ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस विद्रोह सीरीज में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह लेकर आए हैं जिससे हिस्ट्री में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन आता है। 1857 का विद्रोह, जिसे जिसे पहला स्वतंत्रता विद्रोह या फिर जो है स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पहले हम मूवी स्टाइल में समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इसके तथ्यों पर चर्चा करेंगे। भारत माता की मारो फिरंगी को, होल्ड योर ग्राउंड मैन। भारत माता की मारो फिरंगी को, होल्ड योर ग्राउंड मैन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। ये भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसमें जो दूसरी स्लाइड है उसका परिचय हम इसमें करा रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके विरुद्ध व्यापक एक विद्रोह हुआ 1857 में। उसे हम जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह जो है के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं इसको। आगे बात करेंगे इसमें। अन्य नाम सिपाही विद्रोह, जिस पे हमने अभी बात कर ली। महान विद्रोह भी कहते हैं इसको, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि अंग्रेजों की नीतियों से जो है भारत में असंतोष बढ़ता जा रहा था। और वो नीतियां क्या थी? वो कई सारी नीतियां थी। पहली एक नीति भारतीयों को लगने लगा था कि ये धार्मिक परंपराओं को समाप्त कर देंगे। दूसरा जो है इनकी कई सारी जो है राजस्व की जो नीतियां थी वो खराब थी, जिससे उनको लगने लगा कि ये जो है हमारी जो जो एक तरीके से कहते हैं सम्मान होता है उस पर चोट कर रहे हैं। उसके बाद जो इसका राजनीतिक कारण था वो था सबसे बड़ा कारण लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? उसने एक आदेश निकाला और उस आदेश में कहा कि जिन राजाओं के यहाँ पर जो है आपका जो हैगा क्या होगा कि उनके पुत्र नहीं होगा, यानी राजा का कोई अगर लड़का नहीं होगा तो उसका जो राज्य है वो सीधे कंपनी को दे दिया जाएगा। इसको जो हैगा उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा। इसमें एक रीजन और भी था। कुछ राज्य ऐसे जो उसने कई सारे राज्यों पे ये इल्जाम लगाया कि वो उन राजाओं से संभाले नहीं जा रहे हैं, यानी उनमें जो है उस तरीके से प्रशासनिक नहीं चला पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो राज्य है कंपनी को दे दिए जाएंगे। तो ये एक इसका लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बना और कई राज्यों का इस तरीके से अधिग्रहण हुआ। इसके बाद इसका जो राजनीतिक उदाहरण है वो था झांसी। झांसी का विलय करा उसने इसी तरीके से। सतारा का, नागपुर का इसने जो है विलय करा। उसके बाद इसका जो आर्थिक कारण था वो था किसानों पर भारी कर लगा दिए, जिसकी वजह से किसानों की आमदनी बहुत कम हो गई। किसान परेशान हो गए, उनमें असंतोष फैल गया। कारीगरों और उद्योगों का भी पतन हुआ। भारतीय जो कारीगरी थी उसमें का कमी आई और उद्योगों का जो है धीरे धीरे पतन होता चला गया। उसके बाद जो अगला कारण था आर्थिक प्रभाव, ये हुआ कि भारतीय उद्यम जो थे कमजोर हो गए और बेरोजगारी जो थी वो बढ़ती चली गई। आर्थिक प्रभाव ये पड़ा कि जो भारतीय उद्योग थे वो कमजोर हो गए और बेरोजगारी जो थी बढ़ी। ठीक है, इसका सामाजिक कारण क्या था? भारतीय परंपराओं और धर्म में हस्तक्षेप का भय। जैसे मैंने पहले कहा, भारतीयों को लगने लगा कि अब ये जो परंपराएं हैं हमारी हिंदू मुस्लिम जो परंपराएं हैं वो उसमें ये हस्तक्षेप करेंगे। अगला जो इसका धार्मिक कारण था वो था ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से असंतोष। उन दिनों ईसाई मिशनरी चलती थी जिनका काम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। वो उस टाइम पे सक्रिय थी, जिससे हिंदू और मुस्लिमों को लगने लगा कि ये जो है हमारे धर्म को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही है। उसके बाद जो सैन्य कारण था, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। एक ही पद पर रहने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था और उनका पद भी जो है छोटा माना जाता था। तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण क्या था कि एक जो राइफल थी उसका नाम था एनफील्ड राइफल, और उसमें ये जो है अफवाह या ये बात फैला दी गई थी उन सैनिकों के बीच में कि कारतूसों में जो है चर्बी लगाई गई है, चर्बी है, और वो चर्बी जो है किसकी लगाई हुई है? पिग की लगी हुई है, और वो या फिर गाय की लगी हुई है। तो अभी क्या था कि गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और जो पिग है वो मुसलमानों में नहीं जो है उसको खाया जाता है या यूज किया जाता है। तो उसको जो कारतूस था उसे मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण से उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से ही विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ राज्य से ही विद्रोह स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को।
उसके बाद दिल्ली में विद्रोह को जो था, बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। आखिरी मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर साहब, उनको जो है आखिरी नेता घोषित कर दिया गया बहादुर शाह जफर को। उसके बाद अगली जो प्रमुख केंद्र थे इसके प्रमुख हैं दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ तथा बिहार था। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ठीक है, और बिहार इसके मुख्य केंद्र थे। प्रमुख नेता की अगर बात करें तो प्रमुख नेता मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। मंगल पांडे यह इसके मेरठ में थे, रानी लक्ष्मीबाई आपके झांसी से थी, नाना साहब कानपुर से थे और कुंवर सिंह जो है बिहार से थे। विद्रोह की असफलता का क्या कारण था? एक नेतृत्व का अभाव था, सब अपने अपने रीजन से लड़ रहे थे, सब अपने अपने कारण से लड़ रहे थे, किसी को अपना राज्य बचाना था और किसी को कारतूसों का विरोध करना था। आधुनिक हथियारों की कमी भी इसका एक बड़ा कारण बना। ब्रिटिश प्रतिक्रिया, अंग्रेजों ने कड़ा दमन किया और विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया। परिणाम ये हुआ कि 1858 में एक ही साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और फिर सीधे सत्ता इंग्लैंड के हाथों में पहुंच गई। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा दी और आगे चल के जो है बहुत सारे आंदोलनों का ये आधार बना। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से विद्रोह सीरीज और हिस्ट्री की दूसरे फैक्ट की सीरीज हम लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फॉर